आज जो है जो हम बताने जा रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई तो इरेगुलर ही होता है ना प्लॉट का, तो रेगुलर तो होता नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई में कितने डिग्रियां, कौन सी डिग्रियां कहाँ पे कैसे कार्य कर रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी का प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट का है, 90 स्क्वायर फीट का है, 30x30 का प्लॉट है। तो नॉर्थ ईस्ट निकालने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, कैसे करेंगे? तो उसके लिए पूरे प्लॉट को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। एक पिक्चर के द्वारा हम इसको दिखा रहे हैं आपको। पूरे प्लॉट को ये 3 बराबर भागों में बांट दी गई है। सपोज डेट ये 90 फीट है, ये 90 फीट है, तो 30 फीट का एक जोन हो जाएगा। ठीक है, 30 फीट 30 फीट 30, अर्थात 30 इधर 30 इस तरह से 30 इस तरह से, मतलब 30x30 का एक जोन हो जाएगा। और उसी तरह हम ब्रह्म स्थान को भी निकाल लेंगे। कितना ही बड़ा छोटा प्लॉट हो उसे इक्वली 3 भागों में हमें बांट करके उससे हम किसी भी जोन को हम निकाल सकते हैं। या नॉर्थ ईस्ट का जोन हो, नॉर्थ का जोन हो, नॉर्थ वेस्ट का जोन हो, या ब्रह्म स्थान हो, मिडिल पोर्शन ऑफ द हाउस, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। मिडिल पोर्शन ऑफ द हाउस का जो सेक्टर है, जो मध्य स्थान है, जो ब्रह्म का स्थान है, इन स्थानों पे हमें किसी तरह के निर्माण कार्य नहीं करनी चाहिए। ये चूंकि इसमें 5 अति मर्म स्थान होता है और बाकी जो है मर्म स्थान होता है, तो ये इन क्षेत्रों पे हमें बचाव करके अपनी कार्य को करनी है। तो ब्रह्म स्थान जब भी आप कहीं किसी प्लॉट पे जाएंगे तो आपको जोन निकालने की जरूरत पड़ेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ से कहाँ है। मैग्नेटिक कंपास से तो हम देख लेंगे कि नॉर्थ 0 डिग्री या 360 डिग्री जहां पड़ रहा हो वो जीरो, वो नॉर्थ है। 180 डिग्री जहां पे हो वो आपकी साउथ ईस्ट की मिडिल जोन है। नहीं, 135 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब साउथ का वो मिडिल जोन है। लेकिन हमारा जोन में कितनी से कितनी स्क्वायर फीट की फासला होगा, डिस्टेंस कवर करता है, उसे निकालने के लिए इन तरीकों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरीका जो है, हमें किसी भी सेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जो है इतना से इतना स्क्वायर फीट पे नॉर्थ ईस्ट है, इतना से इतना। कभी कभी आपको इरेगुलर शेप की प्लॉट मिलेगी, कोई क्षेत्र एक्सटेंडेड रहेगा, कोई रिडक्शन रहेगा। तो एक्सटेंडेड क्षेत्र में भी, एक्सटेंशन क्षेत्र में भी हम पता कर लेंगे कि यह बढ़ा हुआ क्षेत्र है। अब बढ़ा हुआ क्षेत्र में हमारा इतना से इतना स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा है। और कटी हुई क्षेत्र में भी हमारे एरिया, मान लिया जाए कि साउथ ईस्ट का कट है या साउथ वेस्ट का कट है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी क्षेत्रों से हमारा एरिया कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो उसकी शेप एंड साइज के ऊपर, उसकी लेंथ और लाइन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह हम उसके पूरी एरिया के बारे में हम जान सकते हैं, जान ले सकते हैं। और यह पता लगता है कि हमारा अमुक जोन जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है या नॉर्थ सेक्टर है या नॉर्थ वेस्ट सेक्टर है, वो इतना से इतना स्क्वायर फीट में हमारा कवर कर रहा है। मान लिया जाए कि स्टेयर्स देना है, स्टेयर्स की चर्चा हम आगे करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि वेस्ट से लेकर के साउथ की तरफ दी जा सकती है, वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ। तो हमें कितना जगह, कितना स्क्वायर फीट साउथ का है, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि हमें इस क्षेत्र में हम कैसे अपनी डिजाइन बनाएं कि कहाँ से हम अपनी जगह को दें। या इसी तरह हम अपने साउथ की वेस्ट की तरफ की जगह हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे, ये निकालने आएगा तभी हम कर पाएंगे। इसलिए इसकी जानना बहुत आवश्यक है। और ब्रह्म स्थान और एवरी सेक्टर या क्षेत्र या जोन हमें निकालने आना चाहिए। इसके लिए सहज और सरल तरीका, पूरे फील्ड को, पूरे प्लॉट को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। और 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से या मीटर के हिसाब से हमारा हर सेक्टर का फाइंड आउट हो जाएगा कितना से कितना स्क्वायर फीट यह सेक्टर हमारा ले रहा है। पिछले क्लासेज में
हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी भूखंड के सामने अगर रोड होता है तो बड़ा अच्छा फल होता है। अमुक क्षेत्र में इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और इस क्षेत्रों में इन लोगों कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है। तो उसको हमें भी ध्यान में रखना है। कार्यों की अवधि में, अपने वास्तु के कार्य करने की अवधि में या स्टडी की अवधि में, तो हमेशा अपने उसके मनस चेतना मनस पटल पे रखना होगा, उसकी स्मृति को याद करके चलनी होगी, ताकि हम पूरी सिनेरियो को अच्छी तरह समझने में हमें उसकी मदद मिलेगी। अब मैंने पहले भी कहा था, चर्चा की थी कि प्रत्येक भूखंड में एक ऊर्जा का स्तर होता है। भूखंड में, प्लॉट में एक ऊर्जा का स्तर होता है, जिसे हम उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। प्रत्येक भूखंड अपने आप में उस एक मैग्नेटिक चुंबकीय ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे शक्तियां कार्य करती है। उस शक्तियों को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, किस रूप में उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, यह भी हमें जानने की आवश्यकता है। किसी भी प्लॉट में सर्वप्रथम प्लॉट परचेज करने के बाद उसकी एक बाउंड्री कर देने की आवश्यकता है। उसको एक एक उसको एक घेरा, जिसको बाउंड्री वाल कहते हैं, उसकी एक जरूरत है। और उस बाउंड्री वाल में अगर तभी वो चुंबकीय फील्ड का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। इसे एक पिक्चर के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक बाउंड्री कर दी गई है। जब तक आप बाउंड्री नहीं करेंगे तो ये जो चुंबकीय फील्ड है, जो चुंबकीय ऊर्जा की सतह है, ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की ओर चलती है। और ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। तो चला दो, ये जो सतह की ओर चलती है, इसकी एक बाउंड्री हो जाने के बाद ही इसकी चुंबकीय फील्ड की अच्छी तरह निर्माण हो पाएगा, अन्यथा वो नहीं निर्माण हो पाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमें देनी है, रेगुलर शेप की प्लॉट में जो नियमित आकार की भूखंड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, 1:2 रेशियो की प्लॉट पे अच्छे मैग्नेटिक फील्ड की निर्माण होती है। और चौथी बात जो है कि अगर कार्डिनल डायरेक्शन की भूखंड है, जिसकी कार्डिनल डायरेक्शन उसे कहते हैं जिसकी मुख्य दिशाएं आमने सामने पड़ती हो। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मुख्य दिशा आमने सामने पड़ रही हो, उसे कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और जिसके मुख्य दिशा कॉर्नर में पड़ती हो, ये कॉर्नर में पड़ रही है, इसे हम एंगुलर डायरेक्शन की भूखंड कहते हैं। ये इसे हिंदी में इसे विदिशा प्लॉट कहते हैं, जिसकी मुख्य दिशाएं सामने न होकर कॉर्नर में थोड़े झुकी हुई अवस्था में पड़ रही हो, उसे हम विदिशा भूखंड कहते हैं। और कार्डिनल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड के निर्माण होती है, बहुत ही अच्छी होती है। क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। और खास करके 1:2 रेशियो की प्लॉट हो, 1:2 रेगुलर 1:2 रेशियो की प्लॉट हो, जो आयताकार भूखंड है। सबसे अच्छा तो वर्गाकार में होता है, जो रेगुलर शेप की प्लॉट है, वर्गाकार में। लेकिन आयताकार जो भूखंड है, उसके लिए हमें 1:2 रेशियो की होनी चाहिए। जैसे उसकी जो लंबाई और चौड़ाई 10 होनी चाहिए। अब उस 1:2.25 से ज्यादा आपको 22.5 से तक ही होनी चाहिए, तब उसमें अच्छी मैग्नेटिक फील्ड की निर्माण होगी। अन्यथा
अगर वह 10 है और वो 30 हो जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी वीकर होती है। इसे आप यूं समझें कि चौड़ाई से लंबाई के अनुपात बहुत ज्यादा होने पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो 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 उसकी इंटेंसिटी है, उसकी जो गतिशीलता है, उसकी वेव है, तरंगे जो है, वो उसके चलने में बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो उसकी इंटेंसिटी वीकर हो जाती है। और इंटेंसिटी वीकर होने की वजह से वहां पे पूर्ण चुंबकीय फील्ड, पूर्ण ऊर्जा का स्तर, कंप्लीट एनर्जी लेवल का निर्माण नहीं हो पाता है। हम वास्तु को कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन जिस स्थान पे अच्छे चुंबकीय फील्ड की निर्माण नहीं हो पा रही हो, उस स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से वास्तु का, सकारात्मक ऊर्जा का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। हमें अच्छे लाभ लेने के लिए क्या करनी है? हमें अच्छी लाभ लेने के लिए अच्छे मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ पे निर्माण हो रही हो, या उसको इस तरह की बनावट करनी चाहिए कि अच्छे मैग्नेटिक फील्ड की भूखंड में निर्माण हो रही हो, ताकि हमारा जीवन सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चल सके, और पूरी तरह से जो ऊर्जाओं की लेवल है, जो ऊर्जा का स्तर है, अच्छे ऊर्जाओं का लाभ उसमें वास करने वाले को प्राप्त हो सके। ये हमें पूर्ण रूप से हमें ध्यान देना है। और यह कब मिलेगा? जब कार्डिनल प्लॉट होगा। कब मिलेगा? जब कार्डिनल प्लॉट होगा। कार्डिनल प्लॉट का मतलब क्या हुआ? जिसकी मुख्य दिशाएं, डायरेक्शन आमने सामने पड़ रही हो, वो कॉर्नर में नहीं पड़ रही हो, टिल्ट होकर नहीं पड़ रही हो, उसे कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। दे आर टू, जो दो तरह की डायरेक्शन की बात होती है प्लॉट में, भूखंड में। एक विदिशा प्लॉट, जिसको एंगुलर प्लॉट भी कहते हैं, जिसमें मुख्य दिशाएं सामने न होकर थोड़ी कॉर्नर में पड़ती हो, उसे विदिशा या एंगुलर प्लॉट कहते हैं। और वह प्लॉट जिसके मुख्य दिशाएं सामने पड़ती हो, उसे कार्डिनल प्लॉट कहते हैं, जिसमें मुख्य दिशाएं आमने सामने पड़ती है। इस तरह हमें किसी भी भूखंड में ऊर्जा का जो लेवल है, ऊर्जा का अच्छे स्तर का निर्माण करके हमें अच्छे वास्तु का लाभ दिलवाने में हमें इसकी मदद मिलती है। और इसका एक फंडामेंटल जो सबसे प्रमुख थ्योरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी निर्माण किसी भी ऊर्जा के लिए, किसी भी प्लॉट के लिए एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स है।